अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा, हमने प्रीवियसली इलेक्ट्रॉन की बात की, यानी कैथोड रे की बात की और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। तो आज हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की, और वो एक्सपेरिमेंट हमें क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटॉन्स को। और प्रोटॉन्स की जहाँ तक बात है तो इनको केनाल रेज भी कहते हैं, वायरिया कॉल्ड एज केनाल रेज, वो भी हम आज के लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में हमने बात करी। जो एक्सपेरिमेंट हम देखना चाहेंगे इस आपके डिस्कवरी के लिए, यानी इन पार्टिकल्स को आप कह लें कि डिस्कवर करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, ये एक्सपेरिमेंट वही है जो कि आपने देखा था फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जो एक्सपेरिमेंट आपने देखा था, एग्जैक्टली वही आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे फॉर प्रोटॉन एज वेल। ठीक है। मैं चाहूंगा कि शुरू में ही इंट्रोडक्शन के अंदर ही जो है आप लोगों को एक मजे का एक इंट्रोडक्शन दूं अबाउट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप विजुअल फॉर्म में देख लेंगे एक्सपेरिमेंट, और इनको केनाल ब्रेकिंग कहते हैं, उसकी भी कुछ समझ आ जाएगी। ठीक है, डिफरेंस क्या है इस एक्सपेरिमेंट और पिछले एक्सपेरिमेंट में, वो भी समझ आ जाएगी। इसके बाद फिर हम आगे की तरफ को मूव करेंगे। तो जी, आपने देखा कि क्या डिफरेंस है बिटवीन द एक्सपेरिमेंट विच वी ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि जो हमने पढ़ लिया हुआ है, डिस्कस ठीक है कर लिया हुआ है, उसके अंदर, और मीन फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर जो है क्या मेजर डिफरेंस है वो आपने देख लिया। मैं चाहूंगा कि इन्हीं तमाम बातों को फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। तो यहाँ पे भी इस डिस्कवरी के लिए भी हम जो एक्सपेरिमेंटल अपरेटस इस्तेमाल करते हैं, उसमें डिस्चार्ज ट्यूब है। उस डिस्चार्ज ट्यूब की हम बात करें तो वो ग्लास की एक बनी हुई ट्यूब है, ठीक है, जिसमें के हम कहते हैं कि वी हैव टू इलेक्ट्रोड, यानी जिसके अंदर हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने क्या किया हुआ है, दो इलेक्ट्रोड को अटैच किया हुआ है एक दूसरे के साथ। ठीक हो क्या? और इन इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट करते हैं टू अ सोर्स ऑफ करंट विच इज अ बैटरी। ठीक है, एक बैटरी के साथ हम इनको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक हो गया? ले जाना। ठीक हो गया? अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि बैटरी को हम इस तरह के साइन से शो करते हैं। फिर बड़ी लाइंस जो हैं, यानी कि लार्जर लाइंस हैं, दैट ऑलवेज शो द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, और स्मॉलर लाइन नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी को शो करता है। दिस आप यानी कि यानी पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से जो इलेक्ट्रोड अटैच है, दैट विल हैव पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम कहते हैं एनोड। ठीक हो गया? और नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड द कैथोड, जिसे हम कैथोड कहते हैं। ठीक हो गया? अब वही उसी तरह से बिल्कुल जैसे पहले भी किया था हमने, कि हम लेंगे गैस, कोई भी गैस ले सकते हैं। वी कैन हैव ऑक्सीजन, वी कैन हैव हाइड्रोजन, वी कैन हैव हीलियम, एनी टाइप ऑफ गैस वी कैन टेक इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है? अब क्या होगा कि हम करंट को ऑन करेंगे, यानी बैटरी को ऑन करेंगे। जब बैटरी को ऑन करेंगे तो फिर क्या होगा, करंट पास करने की कोशिश करेगा थ्रू दिस गैस। ठीक है, लेकिन पास नहीं करेगा अनटिल अनलेस कि हम इसका प्रेशर रिड्यूस करें, और प्रेशर कितना हो, 10 रेज़ पावर -4 atm। ठीक है, फिर क्या होगा कि ये जो गैस पार्टिकल्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, ये आयनाइज हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है इनमें से निकल जाएंगे। So we will have electrons inside the mixture, यानी कि इसके अंदर मौजूद है। ठीक हो गया? अब क्या होगा, अब हमारे पास दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, एंड वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद है। ठीक हो गया? जो इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब आयंस मौजूद हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन मौजूद हैं,
हम जानते हैं कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनोड, जैसे हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में देखा था, प्रॉपर्टीज में भी देखा है, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज हमने डेवलप किया दैट विल मूव टुवर्ड्स द कैथोडिक सरफेस, ठीक है, कैथोडिक सरफेस, ठीक है, कैथोड की तरफ को मूव करेगा। एक वर्ड आपने देखा होगा परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, परफोरेटेड का मतलब होता है कि ये हमारा कैथोड है, ये हमारा कैथोड है, ठीक है। अब ये कैथोड किस तरह का होगा कि इट विल हैव होल्स इनसाइड इट, यानी इसमें क्या होंगे, होल्स होंगे, छोटे छोटे से सुराख, ये छोटे छोटे से सुराख, तो इट विल हैव होल्स इनसाइड इट, ठीक है, छोटे छोटे से सुराख हैं। और इन सुराख में से क्या कर सकते हैं, ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये पास कर जाएंगे, और पास करने के बाद जो पिछली सरफेस है, ठीक है, इससे स्ट्राइक करेंगे और ग्लो यानी फ्लोरेसेंस को क्रिएट करेंगे, ठीक हो गया। तो ये चूंकि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं दीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोडिक सरफेस, तो ये इस बात को शो करता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखो हम अगर देखें, तुमने परफोरेटेड कैथोड लिया हुआ है जिसमें सुराख हैं, और इन सुराख में से प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो पास हो रहे हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहे हैं, इसलिए हम इनको केनाल रेज भी कहते हैं। रीजन क्या है, देखें आप, जैसे केनाल की बात करते हैं, नीचे नहर की बात करते हैं, उसमें पानी जो है वो मूव करता है, और पानी की जो मूवमेंट है वो स्ट्रीम लाइन होती है, यानी कि एक कतार में एक जो है डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज इस कैथोड से पास करेगा, और पास करने का किनसे, इन सुराख से पास करेगा, और जाके पीछे स्ट्राइक करते हुए ग्लो यानी फ्लोरेसेंस को डेवलप करेगा, क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली टॉपिक इस बात को शो करता है, इट इंडिकेट्स कि ये जो पार्टिकल्स जिनकी हम बात कर रहे थे, प्रोटॉन यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, ये केनाल कहलाती हैं, केनाल वेव कहलाती हैं, क्योंकि ये स्ट्रीम लाइन के अंदर फ्लो करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एक्सपेरिमेंट भी समझ आया होगा, एंड व्हाई दे आर कॉल्ड एज केनाल वेव, इसकी भी रीजन आपको समझ आ चुकी होगी। होपफुली ये तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे। आपको कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा।